वेलकम बैक गाइस। काफ़ी टाइम हो गया सुपर बजट फ़ोन अनबॉक्स नहीं किया। अंडर 10K के फ़ोन मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगते हैं बिकॉज कुछ भी प्रॉब्लम उसमें लगे तो एक प्री डिफाइंड जस्टिफिकेशन होता है कि इतने दाम में और क्या ले लोगे। लेकिन अगर कोई चीज़ बढ़िया निकल जाती है ना, तब लगता है कि यार दाम भी कम है और काम भी बढ़िया है, कम दामों में मिले तो कोई ये कर ले वो ना ले। डिडमा सुपर आपने देखा होगा ना। ऑल्सो लेट्स चेक आउट द Realme C35 2। यहाँ पे खास क्या है कि जो प्रोसेसर है वो MediaTek भी नहीं है और Snapdragon भी नहीं है, Exynos भी नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पे यूनिसॉक है। इससे पहले जब मैंने यूनिसॉक यूज़ किया था कंप्लीट डे, मैंने S21 अल्ट्रा को डिश करके एक सुपर बजट फोन ट्राई किया था। मैंने आउटडोर में सारी चीज़ें की लेकिन परफेक्टली काम कर रहा था, मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगी नहीं थी। तो यहाँ पे भी हम सिमिलर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे। ये रही राम पूरी और ये थोड़ा सा छोटा सा बॉक्स है, आप देख सकते हैं। हाइट भी कम है, डेफिनेटली यहाँ पे केस नहीं होना चाहिए। चौड़ाई भी कम है, जस्ट 8.4 mm है, 8.1 mm है जस्ट। ये थोड़ी चॉकलेट वाली फीलिंग आ रही है, किसी ने वो खाई है जो व्हाइट वाली चॉकलेट आती थी अमूल की 20 साल पहले, वो ऐसे ही बाहर निकलती थी। थोड़ा सा स्लिम था, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे केस नहीं मिलेगा। पावरफुल यूनिसॉक प्रोसेसर। व्हाट एल्स, 10 वॉट का यहाँ पे एक चार्जर मिलता है, मेड इन इंडिया है। वाह, अभी भी माइक्रो यूएसबी है। फाइनली काफी टाइम बाद एक फोन मिला जिसमें माइक्रो यूएसबी मिली है। आई मीन इतना चीप ही नहीं है, 10,000 में तो अब टाइप सी मिलना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर। ये गया यहाँ पे एंड फोन पे हम बाद में आते हैं। फिलहाल C35 पे आते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे भी कोई केस नहीं है। वाह, मुझे लगा था यहाँ पे केस मिलेगा बट नो। लगता है यहाँ पे जो चार्जिंग ब्रिक दी गई है वो काफी बड़ी दी गई है। इस प्राइस में ये बिगेस्ट चार्जिंग ब्रिक मैंने देखी, कितनी मोटी है। एंड ये 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। यस, यहाँ पे USB टाइप C है। ये भी गया यहाँ पे। वेलकम बैक टू द फोन्स। फर्स्ट हम C31 निकालते हैं बाहर। लेट्स सी। फोन का डिजाइन थोड़ा सा तो अलग है। देखिए बैक पैनल में जो टेक्सचर दिया गया वो हमने पहले भी देखा है। रेड कलर का एक फोन आया था Realme का, आई फॉरगॉट द नेम, ऐसे कुछ था। कैमरा थोड़ा सा वाइड ज्यादा है और ये सेंसर इतने बड़े बड़े बनाए गए हैं जैसे देख के लग रहा हो कि 50 मेगापिक्सल तो यहाँ पे होगा ही। इन दी बॉटम माइक्रो USB, दो छोटू से यहाँ पे दिए गए हैं आउटपुट कुछ स्पीकर टाइप के, हेडफोन जैक एंड नो नॉइस कैंसिलेशन, क्लीन। यहाँ पे सिम ट्रे एंड पावर बटन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। बजट के हिसाब से यही मिलना चाहिए। ये थोड़ा सा एक्साइटिंग लग रहा है, इसका कलर थोड़ा सा अलग टाइप का फील हो रहा है। ये कुछ है जलवेदार फोन। वाह, कंप्लीट ओप्पो स्टाइल फोन है ये। मजेदार। इस फोन का डिजाइन डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा सा फील हो रहा है। कंप्लीटली यू सी एकदम आईफोनिश स्टाइल है। पावर बटन भी एग्जैक्टली वहीं पे दिया गया है, वॉल्यूम भी एग्जैक्टली वैसा ही बनाया गया है, कुछ खास यहाँ पे चेंज नहीं किया गया। ऑफ कोर्स कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड होगा और फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे छोटू सा दिया गया है। यहाँ पे स्पीकर यहाँ पे बॉटम पे, हेडफोन जैक भी है, USB टाइप C भी है एंड यहाँ पे होपफुली कॉलिंग माइक होगा। लेट्स चेक आउट दिस सिम ट्रे। दो तो लगा सकते हैं, साथ ही साथ SD कार्ड भी लगा सकते हैं। दोनों 4G हैं, नो 5G। ऑल्सो आपने ये भी देखा होगा कि कैमरे का लेआउट काफी सिमिलर है। दोनों के जो सेंसर के यहाँ पे साइज हैं नियरली सेम है। ऑल्सो ऑन द फ्रंट C31 में कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ है, जबकि C35 में यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है। दोनों फोन का सेटअप हो चुका है एंड फ्रैंकली मुझे काफी अच्छे लगे दोनों फोन यूज करके, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस काफी फास्ट है। फर्स्ट चलिए हम सेटिंग्स में चलते हैं, अबाउट फोन सेक्शन, Realme C31, Realme C35 एंड यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशंस पढ़ सकते हैं। 64GB है दोनों फोन। यहाँ पे 4GB रैम ऑप्शन पे आपको 3GB भी मिलता है आई बिलीव Realme C31 में। और यहाँ पे एंड्रॉयड का वर्जन देखेंगे, ये एंड्रॉयड 11 पे है, कोई भी यहाँ पे एंड्रॉयड 12 अभी नहीं दिया गया है। क्वाइट स्ट्रेंज, Realme ने ऑब्वियसली एंड्रॉयड 12 से कुछ फोन्स लॉन्च किए हैं। Realme UI का जो वर्जन देखेंगे ये R एडिशन है। अब R एडिशन हमने पहले भी देखा है, अब एग्जैक्टली इसका नाम नहीं पता तो मैं तो इसको रिड्यूस्ड एडिशन कहता हूँ। आप Realme एडिशन भी कह सकते हैं, हमें कुछ भी कह सकते हैं। तो इस ROM में कुछ लिमिटेशन होती है। ये फुल फ्लैश्ड एंड्रॉयड का जो वर्जन होता है, अब एग्जैक्टली ये एंड्रॉयड गो नहीं है,
आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये Realme का खुद का है। इसमें कुछ फीचर्स कट शॉर्ट किए जाते हैं, लाइक यहाँ पे कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर नहीं दिया गया। ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इसमें कट शॉर्ट की जाती हैं, बट इन रिटर्न उससे बेनिफिट क्या होता है कि आप देखेंगे फ़ोन काफ़ी फास्ट हो गया है। ये तो चलिए 12-13 हज़ार के आसपास का फ़ोन है, ये तो अंडर 10K का फ़ोन है, उसके हिसाब से भी ये फ़ोन काफ़ी फास्ट है। मैं इसको यूज़ किया, मुझे लगा नहीं इतना फास्ट तो नहीं होगा। देख सकते हैं सभी चीज़ें काफ़ी फास्ट ओपन हो रही हैं, काफ़ी फ्लूइड एप्लीकेशन है। दो रीज़न है इस फास्ट परफॉर्मेंस के। पहला रीज़न ऑब्वियसली यहाँ पे जो CPU है, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये CPU मुझे अच्छा लगा। यूनिसॉक T612 है और C35 में आपको मिलेगा T616। ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। अगर मैं आपको यहाँ पे एंट्री बेंचमार्क दिखाऊं, देन आप यहाँ पे देखेंगे कि स्कोर कितना है। 1,91,000 वर्सेस 1,82,000। इवन दो ये हायर वाला है, अगर मैं दोबारा रन करूंगा शायद स्कोर चेंज है। रिमेंबर हमने जब मेगा अनबॉक्सिंग 5 अनलॉक किया था, जिसमें सैमसंग का जो A13 और A23 था, उसमें स्कोर आपको नियरली सेम मिल रहा था। A23 में वो फोन आपको मिलता है 25,000 में, ये फोन मिलता है आपको 10,000 का। आप देख सकते हैं दोनों फोन का स्कोर कितना सेम है। ये ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं प्राइस के हिसाब से, तो इस टर्म्स में परफॉर्मेंस के अनुसार आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऑल्सो गाइस, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि फ्रॉम दी एंड्रॉइड 11 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन Realme के फोन्स में काफ़ी ज़्यादा आने लगे। अगर आप यहाँ पे एट ए ग्लांस देखेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन गुड पार्ट क्या है कि इस R एडिशन में सभी एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर लेंगे। जो फुल फ्लैश आता है Realme का UI 3.0, उसमें हे फन जैसे कि हे टैब्स, हे गेम्स, ये सब आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने एप्लीकेशन में देख रहा हूँ एक्स्ट्रा, ऑलमोस्ट सभी आप अनइंस्टॉल कर लेंगे। डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी वो भी आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे अराउंड आई बिलीव 600 निट्स का यहाँ पे डिस्प्ले आपको मिलता है। थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइटर है ये 6.6 इंचेस, ये 6.5 इंचेस का है। इसकी जो पीक ब्राइटनेस होगी आई बिलीव 450 निट्स के आसपास होगी। तो क्लियरली C35 ज़्यादा ब्राइट है और ये थोड़ा सा कम ब्राइट है, तो इसमें आपको इश्यूज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कोई आपको प्रॉब्लम होगी। अभी तो मैंने मैक्सिमम ब्राइटनेस पे रखा हुआ है दोनों फोन को। कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने रियर कैमरे से लिए हैं। लेट्स सी क्वालिटी कैसी आ रही है। वैसे प्राइस के हिसाब से आई थिंक ठीक ठाक है, उतना बैड नहीं है। अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है तब तो फोटोग्राफ्स ठीक आ रहे हैं। कलर्स हल्के से अंडर सैचुरेटेड हैं, एग्जैक्टली क्लोज नहीं है, थोड़े से आप फेडेड कह सकते हैं। इंडोर में अगर लाइटिंग कंडीशन थोड़ी सी एवरेज होने लगती है, देन यहाँ पे डिटेल्स थोड़े से मिस होने लगते हैं, लिटिल बिट ऑफ नॉइज आने लगती है, जो कि अगेन मैंने कहा परफेक्टली एक्सेप्टेबल है, बिकॉज अंडर 10K में आप इससे बेटर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंडोर में कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। ये ग्रीन थोड़ा सा डार्क ब्राइट ग्रीन, यहाँ पे कम्प्लीटली ये थोड़ा सा फेडेड ग्रीन हो गया है। तो लो लाइटिंग में फोटोग्राफ्स उतनी बढ़िया तो नहीं आएंगी बिकॉज सुपर बजट फोन है, बट अदरवाइज अगर कैजुअल लाइटिंग एडिशन में फोटोग्राफ्स लेते हैं देन ओके आ रही है। लेट्स टॉक अबाउट दी Realme C35। यहाँ पे देखते हैं फोटोग्राफ कैसी है। यहाँ पे जो कलर्स आ रहे हैं वो थोड़े से वाइब्रेंट ज़्यादा हैं कंपेयर टू C31 के, बट डिटेल्स थोड़े से मिस होते हैं। जैसे कि आप इस हाइबिस्कस में देखेंगे, लीव्स की डिटेल यहाँ पे थोड़े से मिस हो गए हैं, बट स्टिल फील्स गुड। अब यहाँ पे कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, अदरवाइज आप जैसे ऐसे जूम करके देख लीजिएगा। वैसे ठीक ठाक है, आउटडोर कंडीशन में बढ़िया फोटोग्राफ्स आ रही है, प्राइस के हिसाब से परफेक्टली जस्टिफाइबल है। लेकिन इंडोर आते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे भी फर्क पड़ता है। अब ये 50 मेगापिक्सल की फोटोग्राफ है, एक ही एडवांटेज होगा, बस आप जूम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, डिटेल थोड़ा सा ज़्यादा पा जाएंगे। बाकी जो रेगुलर मोड में फोटोग्राफ लेंगे वो थोड़ी सी ज़्यादा बेटर होती है। वैसे ठीक ठाक है, इतना बैड नहीं है इंडोर में। यहाँ पे आप देखेंगे कलर थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। अगर मैं दोनों फोन को साइड बाय साइड दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे कलर यहाँ पे थोड़े से अच्छे आए हैं, बट अगेन ये थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट वाइब्रेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये आपको दिक्कत थोड़ी सी लगेगी। कोई एक सेल्फी लेते हैं, देखते हैं सेल्फी कैसी आती है दोनों फ़ोन में। Realme C31 में आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जबकि Realme C35 में 8 मेगापिक्सल की है। क्लियरली C31 की सेल्फी उतनी बढ़िया नहीं है बिकॉज 5 मेगापिक्सल में आप क्या ही डिटेल पा जाएंगे, 8 में थोड़ी सी तो ठीक ठाक है। क्विक वीडियो सैंपल है रियर कैमरे से। लेट्स सी कि कलर एक्यूरेसी कैसी है। ऑफ कोर्स आप इंडोर में भी वीडियोस बनाते होंगे। अच्छा कैमरा हर जगह अच्छा ही होना चाहिए, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। कलर्स जो मैं देख रहा हूँ वो अगेन यहाँ पे थोड़े से अंडर सैचुरेटेड हैं, फेडेड से हो जा रहे हैं। लाइक वो काफ़ी ब्राइट येलो है, वो थोड़ा सा ऑरेंज ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो पीच कलर ज़्यादा फील हो रहा है। Realme C35 के रियर कैमरे से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड के वीडियोस बना सकते हैं।
ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे C31 से, बिकॉज यहाँ पे सेंसर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिया गया है। कलर्स ओके आ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्रेजी तो नहीं आ रहे हैं कि एक्सेलेंट वैसे ही आ रहे हैं, थोड़े से यहाँ पे भी चेंज से हो रहे हैं, बट स्टिल एटलीस्ट ओकेइश है। 12,000 के हिसाब से आई थिंक इट्स ए डिसेंट वीडियो क्वालिटी। सो इन द कैमरा वर्डिट, अगर कैमरा आपकी प्रायोरिटी है, कम प्राइस में ठीक ठाक फोटोग्राफ चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स आपको C35 पे जाना चाहिए। C31 में जस्ट ओकेइश कैमरा लाइक फोटोग्राफ्स ले लेगा, आप ज़्यादा बेटर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छी लाइटिंग कंडीशन लेंगे तो ठीक ठाक फोटोग्राफ्स आ जाएगी। ऑल्सो ऑन दी बैटरी कैपेसिटी, दोनों फोन में आपको एग्जैक्टली सेम 5000 mAh की बैटरी मिलती है। C31 में बॉक्स में आपको 10 वॉट का चार्जर मिलता है, जबकि C35 में 18 वॉट का चार्जर मिलता है। लुक वाइज क्लियरली C35 ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ा सा प्राइस है लेकिन ये ज़्यादा बेटर डील लग रहा है, बेटर वैल्यू फॉर मनी ये ज़्यादा लग रहा है। सो दैट्स इट गाइस, ये रहे लेटेस्ट Realme के बजट फोन्स। आपके क्या थॉट्स हैं वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।